हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम चालू करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये 10th के बेसिक मैथ प्लेलिस्ट में मिलेगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं चर संख्या, दूसरा होता है अचर संख्या। चर संख्या को इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं और अचर संख्या को कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए पहचान कैसे करेंगे। चर संख्या ABCD का कोई भी अक्षर हो, 26 को, A से लेकर Z तक। एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एम भी हो सकता है। कोई भी संख्या ABCD का अक्षर अगर वह अकेले लिखा हो तो वो चर में आते हैं। अचर में क्या आते हैं? तो इसमें ABCD का कोई अक्षर न लगा हो, 5 हो सकता है, √3 हो सकता है, -7 हो सकता है, 0.2 हो सकता है। सभी अचर संख्या हो जाएंगे। और दोनों जब आपस में मिल जाएंगे, यानी कि 2 और इधर का y ले लीजिए, तो यही जो बन जाता है वो अलजेब्रा कहलाता है, चाहे बीजगणित कहलाता है। एक पॉइंट लिखा हुआ रैखिक, एक्स पर पावर अगर एक हो उसको रैखिक बोलते हैं। द्विघात का मतलब होता है एक्स पर पावर 2 तो द्विघात हो गया, और त्रिघात का मतलब हो गया एक्स पर पावर 3। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर 2x+3 लिखा हो, अगर पावर में एक हो तो रैखिक होगा। और 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 लिखा हुआ है, देखिए x² लगा हुआ है, यानी अधिकतम जो घात होगा, जो सबसे बड़ा जो घात होगा, 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे, और जिसका अधिकतम घात 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दो चर यानी ABCD का कोई चर हो, दो गो हो, जैसे 2y प्लस का 3x अलग अलग है, अब प्लस का 9, ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस पर पावर नहीं है कहीं पे। देखिए पावर एक के अलावा ज़्यादा कुछ है क्या? दो नहीं ना है। अगर दो रहता तो ये हो जाता 2y² प्लस का 3x²। ऐसा रहता क्वेश्चन तो आप इसको बोलते हैं दो चर वाले द्विघात समीकरण बोलते हैं, क्योंकि घात कितना है? दो गो है। इस पर कई गो घात है? तो एक है, इसलिए होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। एक चीज़ और जान लीजिए, अगर 2x प्लस का 3x प्लस का 9 है तो ये दो चर वाला नहीं हुआ, क्योंकि दोनों सेम है, जुड़ जाएगा। 3 2 5x प्लस का 9, तो ये क्या बन गया? तो ये हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। ABCD का दो डिफरेंट अक्षर होगा तब जाके वो दो चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। समीकरण को बनाने के लिए आपके पास जो विधि है वो 5 प्रकार है। पहला है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है तुलनात्मक विधि, चौथा है बृजगुणन विधि, और पांचवा है ग्राफीय विधि। विलोपन विधि को इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, तुलनात्मक विधि को कंपैरेटिव मेथड कहते हैं, बृजगुणन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, और ग्राफीय विधि को ग्राफिकल मेथड कहते हैं। चलिए पहले चालू करते हैं। एक नंबर में दिया हुआ है विलोपन विधि क्या है। विलोपन विधि से एक समीकरण को हम लोग लगाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है x माइनस 3y बराबर का 7 और 3x माइनस का 3y इज इक्वल टू का 5। यहाँ देखिए ये 3 और 3 यानी x का मान चाहे y का मान दोनों आपस में नीचे ऊपर बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं हो तो बराबर कर लेंगे। मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन है 2x प्लस का 5y, 3x प्लस का 9y इज इक्वल टू का 8 दे दिया, 5 दे दिया। देखिए न तो x आपस में बराबर है और न तो y बराबर है। तो बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा? समीकरण 1 मानते समीकरण 2 मानते हैं, आपको क्या करना होता है कि इसका मान उसमें गुना कर दीजिए 3, और इसका मान इसमें कर दीजिए। आप y के भी साथ कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3 दूना का 6 गुना होगा तो 6x आ जाएगा, और फिर 3 दूना का 6, 6x आ गया। माने आपको x और y का मान को बराबर करना होगा, तब जाके क्वेश्चन को लगाना होगा। लेकिन इसमें जो पहले से दिया हुआ है बराबर में, तो इसको हम ऐसा नहीं करेंगे। इसको बनाते हैं। यहाँ पे पहले आपको हल लिखना होगा। x माइनस का 3y इज इक्वल टू का 7 दिया हुआ है, इसको समीकरण 1 मानेंगे। नीचे दिया हुआ है 3x माइनस का 3y इज इक्वल टू का 5 दिया हुआ है, इसको समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि y का मान बराबर है, इसलिए आपको गुणा नहीं करना होगा। चलिए इसको घटाते हैं। समीकरण समीकरण 1 को 2 से घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से घटाने पर हम पाते हैं समीकरण 1 ऊपर लिखिए x माइनस का 3y इज इक्वल टू का 7, नीचे लिख दीजिए
3x माइनस का 3y इज इक्वल टू का 5। तो घटाना है, तो घटाने में क्या आपको पढ़ाए हुए हैं पहले बेसिक क्लास में, ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये माइनस में है तो प्लस में हो गया, ये प्लस में है तो माइनस में हो गया। यहाँ देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 3x में से एक एक्स चला गया, माइनस का 2x हो गया। माइनस का क्यों हुआ? क्योंकि माइनस वाला संख्या ज़्यादा है। यहाँ देखिए ये माइनस प्लस दोनों सेम है, दोनों तो यहीं पे कट गया, बच गया आपके पास 7 में से 5 गया तो 2 बराबर का 2। अब इसको बना लीजिए एक्स इज इक्वल टू, अब माइनस यहाँ छोड़ सकते हैं, चाहे माइनस भी ले सकते हैं। 2 का 2 इधर गुना में था, इधर आके भाग में हो गया, 2 इकाई का 2, वैल्यू आ गया एक्स बराबर का माइनस का 1। एक्स का वैल्यू आ चुका है, यही एक्स का वैल्यू वाई में रख दीजिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। बच्चों एक्स का मान आ चुका है, अब एक्स का मान को समीकरण 1 चाहे 2 में रख के वाई का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 2 में रखते हैं तो लिखते हैं एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सा है? तो है 3x माइनस का 3y इज इक्वल टू का 5। यहाँ देखिए ये 3 का 3 और x की जगह पर माइनस का 1, तो माइनस का 1 माइनस का माइनस 3 का 3, और यहाँ y जो है वैसा ही रहेगा बराबर का 5, क्योंकि y का मान तो निकालना ही है। 3 में 1 से गुना हुआ तो माइनस का 3 और माइनस का 3y इज इक्वल टू का 5। यहाँ देखिए माइनस का 3y इज इक्वल टू का 5, ये माइनस में था उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 3, तो माइनस का 3y इज इक्वल टू 5 3 का 8 आ गया। अब यहाँ देखिए y माइनस में हो गया इज इक्वल टू, ये जो गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा तो 8 बटा का 3 जो कि माइनस में आ गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस का 8 बट्टा का 3। देखिए x और y का मान आ गया तो आप ऐसे लिख दीजिए x इज इक्वल टू का माइनस का 1 और y इज इक्वल टू माइनस 8 बट्टा का 3 और घेर दीजिए। दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि। इस विधि में क्या होता है, x को एक साइड रखिए और y को उधर भेज दीजिए, चाहे y को रखिए x को उधर भेज दीजिए। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले इस समीकरण को मान लेते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में पहले देखिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू का 7। जैसा कि हम बताए हैं आपको, x को यहीं रखिए तो y को इधर भेज दीजिए, तो 7 का 7 इधर जो y वाला मान इधर जाएगा तो प्लस में 3y आ जाएगा। जैसा ही आएगा इसको समीकरण 3 मानना है आपको, क्योंकि समीकरण का पूरा ढांचा बदल चुका है। एक चीज़ और देखिए, अब x का वैल्यू आपके पास आ चुका है, चाहे लंबा ही है कोई दिक्कत नहीं है, इसको बना लेंगे। तो आप लिखिएगा समीकरण 2 में, समीकरण 1 से किए हैं तो 2 में रखना होगा, तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू का 15। तो 3 का 3 और x का वैल्यू आ चुका है तो कितना है, तो पूरा इतना लिख देना होगा, 7 प्लस का 3y ब्रैकेट बंद। फिर देखिए माइनस का माइनस 3 का 3 और y का अभी मान नहीं आया है तो y इज इक्वल टू का 15। अब इसको गुना करके देखिए, 7 3 का 21 प्लस का 3 तिहाई का 9y माइनस का 3y इज इक्वल टू का 15। जो अचर पद है उसको भेज दीजिए उधर, तो 9 में से पहले इसको घटाइए, 9 में से 3 गया तो 6y इज इक्वल टू 15 का 15, अचर पद इधर 21 प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा तो माइनस का 21, 6y इज इक्वल टू का 21 में से 15 गया तो माइनस का 6y, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। y इज इक्वल टू माइनस 6, इधर गुना में था इधर आके भाग में, 6 इकाई का 6, y इज इक्वल टू आंसर आ गया माइनस का 1। x का पूरा मान नहीं आया है इसलिए y का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख के मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 कौन सा है, तो समीकरण 1 है x माइनस का 3y इज इक्वल टू का 7। देखिए x का वैल्यू निकालना है इसलिए x माइनस का माइनस 3 का 3, y की जगह पर जो आंसर आया है उसको लिखना है माइनस का 1 इज इक्वल टू का 7। x इज इक्वल टू, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया
तो प्लस का सॉरी एक्स का एक्स और ये माइनस माइनस क्या हो गया तो प्लस का 3 इकाई का 3 इज इक्वल टू का 7 एक्स इज इक्वल टू 3 उधर चला जाएगा तो 7 में से 3 घट जाएगा एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया। आपको लिखना होगा एक्स इज इक्वल टू 4 और वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 आ चुका है। पहले आपको एक्स लिखना है बाद में वाई लिखना है, फिर घेर दीजिए, आपका आंसर आ गया। चलिए अगले विधि के ऊपर। अगला विधि है तुलनात्मक विधि। इसमें भी क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि की तरह समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे और इसको भी प्रतिस्थापन विधि की तरह समीकरण 1 से पहले करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कौन सा है तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू का 7 x इज इक्वल टू आ गया 7, ये माइनस में था उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो प्लस का 3y। अब इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब फिर समीकरण 2 को इसी तरह से कीजिए, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है 3x माइनस का 3y इज इक्वल टू का 15, फिर x का वैल्यू इधर रखिए 3x इज इक्वल टू 15, ये जो माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 15 का 3y। अब इधर देखिए इधर जो गुना में है x इज इक्वल टू 15 प्लस का 3y, ये गुना में इधर आके भाग में आ जाएगा इस तरह से। इसको क्या मानना होगा समीकरण 4। प्रतिस्थापन विधि में हम लोग क्या किए हैं, एक समीकरण को तोड़े हैं और दूसरा में रखिए दिए हैं, लेकिन इसमें एक को भी तोड़ना होगा समीकरण 1 को और समीकरण 2 को भी। और तोड़ने के बाद यहाँ लिखते हैं समीकरण 3, जो तोड़ के आया है वो वाला समीकरण 3 तथा समीकरण 4, समीकरण 3 तथा 4 को तुलना करने पर, तुलनात्मक विधि है इसलिए तुलना करने पर दोनों को बराबर में कर दीजिए 3 और 4 को। समीकरण 3 x इज इक्वल टू 7 प्लस का 3y, ये समीकरण 3 है और समीकरण 4 है x इज इक्वल टू 15 प्लस का 3y बट्टा का 3, ये समीकरण 4 है। ये वाला जो 2 पॉइंट लिखे हैं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा बराबर कर देना है। तो किसको बराबर करना है, इस x को छोड़ के इसको बराबर करना है। तो चलिए बराबर करते हैं, 7 प्लस 3y इज इक्वल टू का इसका बराबर कर दीजिए तो 15 प्लस का 3y बट्टा का 3। ये जो 3 है ये इधर जाके गुना करेगा, देखिए कैसे 3 लिख दीजिए और इसको 7 प्लस का 3y इज इक्वल टू का 15 प्लस का 3y, इधर वाला 3 तो उधर चला जा चुका है। अब गुना कर लीजिए 7 3 का 21 प्लस का 3 तिहाई का 9y इज इक्वल टू का 15 का 15 प्लस का 3y। जो अचर पद है एक साइड कीजिए और चर पद है जो एक साइड कीजिए। यहाँ देखिए 21 है, यहाँ पे 15 इसको एक साइड कीजिए और इसको 9y और 3y को एक साइड कीजिए। तो इसको लिखते हैं 9y और ये 3y इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 3y इज इक्वल टू का 15 पहले यहाँ है ये उधर जाएगा तो माइनस का 21 आ जाएगा। 9 में से 3 गया तो 6y इज इक्वल टू 15 में से 21 गया तो माइनस का 6, y इज इक्वल टू माइनस का 6 बटा का 6 कट के कितना आ गया माइनस का 1। अब y का मान 1 चाहे 2 में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर कहीं भी रखिए निकल जाएगा, रखने पर समीकरण 3 क्या है तो समीकरण 3 है x इज इक्वल टू 7 प्लस का 3y। तो x का x यहाँ पे 7 की जगह पर 7 प्लस 3 का 3 और गुने y की जगह पर क्या आ जाएगा तो माइनस का 1। अब ये कितना आ गया x इज इक्वल टू 7 का 7 और 3 में 1 से गुना हुआ तो देखिए प्लस है माइनस तो माइनस का 3 आ जाएगा, ये लेने की जरूरत नहीं था। x इज इक्वल टू 7 में से 3 गया तो 4 आ गया, देखिए x का वैल्यू 4 आ गया और y का वैल्यू माइनस का 1 आ गया, आपका आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले विधि के ऊपर। बच्चों अब हम लोग ब्रजगुणन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। इसके लिए आपको सूत्र याद करना होगा, x बट्टे का b1c2 माइनस का b2c1 इज इक्वल टू y बट्टे का c1a2 माइनस का c2a1 इज इक्वल टू का 1 बट्टे का a2b2 माइनस का a2b1। इस सूत्र को हम आपको ट्रिक से याद करवा देंगे जैसे कि हम याद किए हैं। बस का अब जान ले वह, देखिए नीचे इसको हम यूज करके आपको बता देंगे। तो पहले समीकरण 1 इसको मानना होगा
और इसको समीकरण 2। आपको A1 B1 C1 निकालना है, फिर A2 B2 C2 निकालना है, तो इसके पहले क्या करना होगा, ये जो बराबर के बाद जो 5 है इसको अंदर कर लेना होगा, इसमें भी जो बराबर के बाद 8 है इसको अंदर कर लेना होगा। तो कैसे करेंगे, तो 2x प्लस का y, इधर प्लस में इधर जाके अंदर जाके माइनस में, इज इक्वल टू का नहीं कुछ बचा तो 0। अगला 3x माइनस 2y, और इधर प्लस में इधर आके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस का 8, इज इक्वल टू का इधर भी 0। अब समीकरण चेंज हो चुका है इसलिए इसका नाम भी बदल जाएगा, समीकरण 3 और समीकरण 4। अब इसमें से ए बी सी को निकाल लीजिए, तो A1 इज इक्वल टू यहाँ 2 आ गया, फिर B1 इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ गया, C1 इज इक्वल टू तो यहाँ माइनस में 5 है, वहीं पे A2 निकाल लीजिए, A2 इज इक्वल टू तो 3 है, B2 इज इक्वल टू तो माइनस का 2 है, वहीं पे C2 इज इक्वल टू तो माइनस का 8 है। बच्चों यहाँ पे प्लस था, अगर माइनस भी रहता तो बन जाता। देखिए हम प्लस कर लीजिए, यहाँ भी प्लस कर लीजिए। अब सूत्र को देखते हैं कि सूत्र याद हुआ है कि नहीं। सूत्र को याद करने के लिए आपको क्या करना होगा, x बट्टा थोड़ा सा बड़ा लगाना होगा, इज इक्वल टू वाई, फिर बट्टा थोड़ा सा बड़ा, इज इक्वल टू का फिर एक बार x रखना है, दूसरा बार y और तीसरा बार 1 रखना है, एकदम बीच में होना चाहिए। अब यहाँ लिखना है आपको बस यानी BC का CA बस का, अब जान ले वो, अब यहाँ से लिख दीजिए, बीच में पहले माइनस लगा दीजिए सब में। अब यहाँ लिखिए 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1। आपका सूत्र बन के तैयार हो गया है। चलिए अब जहाँ पे मान है उसका रख दीजिए, x का x बट्टा लगा दीजिए, पहले y बट्टा लगा दीजिए, 1 बट्टा। अब यहाँ देखिए B1 है तो B1 कहाँ दिया हुआ है, तो B1 कहाँ है, तो 1 है, B1 की जगह पर 1। C2 कितना है, C2, तो C2 कहाँ है, तो C2 यहाँ है, माइनस का 8। फिर बीच में माइनस का पहचान है तो माइनस, फिर B2 कितना है, तो प्लस में 2 है, गुने, और यहाँ पे C1 कितना है, तो C1 देखिए माइनस का 5। इसी तरह सब में हम लिख लेंगे जो जो मान दिया हुआ है। लिखने के बाद अब इसको गुना कर लीजिए, x बट्टे का 8 में 1 से गुना हुआ तो 8 माइनस में। अब यहाँ देखिए फिर माइनस का माइनस, सॉरी यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 5 दूना का 10, इज इक्वल टू फिर y बट्टे का 5 तिहाई का 15 माइनस में, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 दूना का 16, फिर 1 बट्टा का 2 दूना का 4, यहाँ माइनस ही रह जाएगा तो माइनस का 3। फिर इसको यहाँ बनाइए, x बट्टे का 10 में से 8 गया, प्लस वाला ज़्यादा है इसलिए प्लस में का 2, इज इक्वल टू y बट्टे का 15 में से 16 चला गया तो प्लस से का 1 क्योंकि प्लस का ज़्यादा है, इज इक्वल टू 1 बट्टा का 4 में से 3 गया तो 1। जब इतना पर प्रश्न आ जाएगा तब आपको ये 1 बट्टे वाला जो 1 है आपको एक बार x के साथ दे देना है, एक बार y के साथ दे देना है। तो कैसे, तो x बट्टा का 2 और बराबर में दे दीजिए 1 बट्टा का 1। वैसा ही आपको कॉमा दे के इसको ही करना है, y बटा का 1 इज इक्वल टू का 1 बाई का 1, मतलब 1 बाई 1 एक बार इसको देंगे और एक बार इसको देंगे, तब जाके x का मान निकलेगा। अब तिरछा गुना कर लीजिए, बराबर होने के कारण तिरछा गुना हो रहा है, नहीं तो अगर 5 बटा का 3 अब गुने का 4 बटा का 2 रहता तो सामने सामने गुना होता है, 5 का 20 अब बटा 3 दूना का 6, लेकिन बराबर के बाद है इसलिए तिरछा गुना। तो x में 1 से गुना हुआ तो x इज इक्वल टू 2 में 1 से गुना हुआ तो 2, फिर कॉमा दीजिए। यहाँ देखिए y में 1 से गुना हुआ तो y इज इक्वल टू 1 में 1 से गुना हुआ तो 1। देखिए आपका x और y का मान निकल के आ गया, x बराबर 2 और y बराबर 1। अब चलते हैं ग्राफीय विधि में। अब बच्चों समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना सीखते हैं। क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो इसको समीकरण पहले 1 मानिए और इसको समीकरण 2 मानिए। कितना बच्चा का कन्फ्यूजन रहता है कि ग्राफ किधर बनाए और कितना समीकरण लिखे और रफ पेज किधर यूज करें। तो अभी हम जो लिखेंगे इधर रफ पेज, ये आपको वहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में नहीं लिखना है। रफ पेज आपको ये रफ पेज में यूज करना है। बोर्ड एग्जाम में 2 पेपर देगा, एक सादा वाला एक ग्राफ वाला। तो सादा वाला में जो इधर लिखेंगे उसको बस लिखना है और रफ पेज वाला कहीं नहीं लिखना है, बस आपको रफ पेज में लिखना है। आपको उस वाले जो सादा वाला पेज है उसमें नहीं लिखना है। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। जो समीकरण 1 है इसको लिखिए
समीकरण 1 के लिए सारणी, और सारणी बना लीजिए। ऊपर x लिखाएगा और नीचे y लिखाएगा। अब रफ पेज में आपको समीकरण 1 को लिखना है 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू का 4। 2x इधर रख लीजिए, उधर 4 इधर जो प्लस में है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3y, x इज इक्वल टू का 4 माइनस का 3y। अब बट्टे का जो ये गुना में था इधर भाग में आ जाएगा। अब आपको इसमें 0 1 2 3 4 आगे तक कोई भी संख्या रख सकते हैं, यहाँ तक कि माइनसों में रख सकते हैं। तो 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 कोई भी संख्या रख के देख सकते हैं कि जो कट जाए 2 से। अब देखिए यहाँ पे 0 रखते हैं तो 3 में 0 से गुना हुआ तो 0 हो जाएगा, और 4 को 2 से काट सकते हैं, 2 दूना का 4, तो यहाँ 0 सक्सेस है। तो यहाँ रखिए 0, तो काट के कितना आएगा, 3 में 0 से गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, 4 में से 0 गया तो 4, और 2 दूना का 4 कट गया, यानी कि 2 आ गया। फिर यहाँ पे y की जगह पर 1 रख के देखिए, 0 हो चुका है, 1 रख के देखिए। अगर 1 रख रहे हैं तो 3 1 का 3, 4 में से 3 गया तो 1, 1 बट्टा का 2 आ जाएगा, बट्टा वाला नहीं रखना है। 2 रख के देखिए, 3 दूना का 6 आ सकता है, 3 दूना का 6 तो माइनस में हो जाएगा, और 4 में से माइनस का 6 जाएगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, और नीचे 2 काट देगा तो माइनस 1 बार। तो y में हम 2 रखे हैं तो x का वैल्यू आ गया है माइनस का 1। अब इसी तरह से समीकरण 2 का भी लिख लीजिए। समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 के लिए सारणी बना लीजिए पहले। फिर से आपको यहाँ x लिखना है, नीचे y। अब समीकरण 2 को यहाँ लिखिए, x प्लस का y इज इक्वल टू का 1 है। फिर से इसको सजा लीजिए, x इज इक्वल टू 1 का 1 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस का y। अब यहाँ देखिए 0 रख के देखिए, आपको यहाँ से ट्राई करना है, 0 1 2 3 4 फिर माइनस में करना है। देखिए 0 रखेंगे तो 1 में से 0 गया तो 1 ही आ गया, तो x का वैल्यू 1 ही आ गया, यानी y का 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 1 आ जा रहा है। यहाँ 1 रख के देखते हैं, अगर 1 में से 1 गया तो 0 आ गया। फिर देखिए तो यहाँ अगर 1 रखे हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। बस इतना ही आपको सादा पेज में लिखना है। ये जो रफ पेज वाला है ये आपको नहीं लिखना है, वहाँ पे कहीं भी नहीं लिखना है, कोना उना कहीं भी नहीं लिखना है, बस आपको इतना ही लिखना है। अब चलते हैं जहाँ पे ग्राफ बनाना है वो वाला पार्ट पे। यहाँ ग्राफ का तो कॉपी नहीं है, इस पर देख लेते हैं। सहूलियत के लिए यहाँ पे सारणी लिख लेते हैं जो आपको पूरा दिख सके। x है, y है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 2 है। दूसरा नंबर है, आपको वहाँ पे नहीं लिखना है, बस आपको दिखने के लिए स्क्रीन पर हम दे दे रहे हैं। यहाँ पे x है, y है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। चलिए समीकरण 1 से शुरुआत करते हैं। x का 2 है तो y का 0 है। देखिए x का 2 तो y का 0 तो यहीं पे आएगा, क्योंकि 0 वाला में ऊपर कहीं नहीं जाता है, कम से कम 1 होगा तो ऊपर जाएगा, नहीं तो 0 रहेगा तो यहीं आ जाएगा। तो x का 2 है, y का 0 है तो यहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 कॉमा का 0 है। आगे देखिए माइनस का 1 है और 2 है, x का वैल्यू है माइनस का 1 तो इधर आ गया, और इसका 2 है y का तो यहाँ चला जाएगा प्लस में। अब यहाँ भी लिख सकते हैं तो माइनस का 1 और 2 है, और याद रखें पहले x लिखाएगा बाद में y लिखाएगा। दूसरे समीकरण में चलते हैं। दूसरा समीकरण में x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 1 और y का 0 तो यहीं आ गया। यहाँ भी लिख लीजिए 1 और 0 का है। फिर देखिए 0 है x का और y का 1 है, तो 0 x का यहाँ है और y का 1 यहाँ आ गया। इसका भी लिख सकते हैं आप 0 और 1 का। x का बस पहले आपको लिखना है, लाइन सीधा होना चाहिए और लाइन हमेशा स्केल से काटे। देखिए ये जो बिंदु है इसको क्या कर लीजिए, काट लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे ये बिंदु है एक, तो इस बिंदु को काटिए, फिर से यहाँ कट गया। और जिसका जो लाइन है उस समीकरण को लिख दीजिए। ये लाइन किसका था, तो ये लाइन था समीकरण 1 का, तो समीकरण 1 लिख दीजिए यहाँ पे। तो समीकरण 1 है 2x प्लस का 3y बराबर का 4। ये समीकरण 2 का है तो इस पर लिख दीजिए समीकरण 2 को, x प्लस का y इज इक्वल टू का 1। इतना करने के बाद बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना है कि जहाँ कटेगा ये लाइन दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगा वही आंसर होगा। देखिए कटा कहाँ है, तो यहाँ कटा है, तो देखिए y में कहाँ है 2 है और x में कहाँ है तो -1 है,
तो माइनस का 1 और y का कितना है तो 2, यही हो गया आपका आंसर। यानी आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू का -1 और y इज इक्वल टू का 2 आ गया। यही आपका हल हो गया ग्राफीय विधि से। देखिए बच्चों, अगर स्केल से नहीं खींचिएगा तो टू द पॉइंट आंसर नहीं आएगा, इसलिए आपको ग्राफ पेज पर बनाना है और स्केल से खींचना है, तब जाके आपका आंसर आएगा। बच्चों, हम जैसे आपको आसान विधि से बताए हैं वैसे ही बोर्ड में लिखिएगा तो पूरा का पूरा 5 नंबर आपको दे देगा। ऐसे हम स्क्रीन पर फोटो डाल देते हैं, बस उतना ही लिखना है, रफ जो हम किए हैं वो सब नहीं लिखना है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।